Hello students, how are you? Welcome to my channel Science Learning with Sweta. Today we will study 7th class chapter number 16, Water, a Precious Resource. Our nature gives us many resources like sunlight, air, oil, water, etc. And all resources are very important for our life. हमारी जो नेचर है वो हमें बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज दी हैं जो हमें मुफ्त में मिलता है। इसके लिए हमें कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं। लेकिन हमारे रहन सहन की वजह से ये रिसोर्सेज ख़त्म होती जा रही हैं और हमें सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। तो इन रिसोर्स को सेव करना या कंजर्व करना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टुडे वी विल स्टडी वन ऑफ द प्रेशियस रिसोर्स वाटर. Water is very precious resource for us because our body contains 60% of water. हमारा बॉडी जो है वो 60% वाटर से बना होता है और विदाउट वाटर हमारा बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, जिससे हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. जल है तो कल है. इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर. अगर जल है तभी कल है. अगर जल ना हो तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो फ्यूचर के बारे में कैसे सोचेंगे. यू आर परहैप्स अवेयर दैट 22 मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे. शायद तुम्हें पता हो 22 मार्च सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में. A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. एक स्कूल सेलिब्रेट किया वाटर डे का और तुम्हारे एज ग्रुप के बच्चों को पोस्टर बनाने को कहा गया. सम ऑफ द पोस्टर्स प्रेजेंटेड ऑन दैट डे आर शोन इन फिगर 16.1. अब ये कुछ पोस्टर्स जो हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. What is the message you get from these posters? अब तुम्हें क्या मैसेज मिल रहा है इस पोस्टर से. You can save water. My best friend water. Save every drop of water. Every drop counts. इस पोस्टर से हमें यही मैसेज मिल रहा है कि हमें वाटर को सेव करना चाहिए. वाटर हमारा बेस्ट फ्रेंड है. Write your observations in your notebook and discuss them in the class. इस पोस्टर से तुम्हें जो भी तुम ऑब्ज़र्व कर रहे हो उसको नोटबुक में लिखना है और अपने क्लास में इसके बारे में डिस्कस करना है. हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट द स्कूल. योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर. जब तुमने कभी ऐसा फील किया होगा तुम्हारे घर में या फिर स्कूल में, जब पानी ख़त्म हो जाता है तो तुम्हारे पेरेंट्स और या फिर टीचर्स तुम्हें ये एडवाइस देते हैं कि वाटर को वेस्ट मत करो. नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबॉडी टूवार्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वाटर डे हम एवरी ईयर इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि लोगों का इस तरफ अटेंशन जाए कि कंजर्विंग ऑफ वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमें पानी को बचाना हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है. The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 लीटर per person per day. यूनाइटेड नेशन ने जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड किया है पीने के लिए, सफाई के लिए, कुकिंग के लिए, वो 50 लीटर पर पर्सन पर डे है. दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे. ये अमाउंट 2.5 बकेट के बराबर है. इज़ योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर. If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. अगर तुम्हें इतना अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हारी फैमिली को मिल रहा है तो तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल हमारे कंट्री में हैं जिन्हें इतना भी पानी नहीं मिलता है.
What about your friends and their families? Share your experience with them. तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स का इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है ये शेयर करो. In some places there is an acute shortage of water. कुछ जगहों पे कुछ ज़्यादा ही कमी होती है, शॉर्टेज होती है वाटर की. जैसे राजस्थान के कुछ पार्ट में ले लिया जाए, वहाँ पे भी पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है. टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यूज़ फॉर वाटर. इस फिगर में दिखाया गया है कि लॉन्ग क्यूज़ है वाटर को लेने के लिए. Fight, marches and protest for demand of water have become a common sight especially during summer. समर में फाइट, मार्चेस, ये सारी चीज़ें कॉमन सी बात है. सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग सोन इन फिगर 16.3. यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग दिखाया गया है. क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज. यहाँ इस न्यूज़पेपर से ये मैसेज क्लियरली दिख रहा है कि हमें कितना ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर को झेलना पड़ता है. इज़ इट नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर? क्या ये सही नहीं है कि हमें एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस करना पड़ता है? बिल्कुल सही बात है. Activity 16.1. Collect clippings from newspapers and magazine on the news item, articles and pictures related to water shortage. जितने भी आर्टिकल हैं वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में जो क्लिपिंग है उनको तुम्हें कलेक्ट करना है. पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. इन्हें जो भी ये क्लिपिंग है न्यूज़पेपर में या फिर मैगज़ीन में, इनको पेस्ट करना है स्क्रैप बुक में और शेयर करना है अपने फ्रेंड से. लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन क्लास. अब ये वाटर शॉर्टेज की वजह से जो पीपल हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसके एक लिस्ट तैयार करना है और डिस्कस करना है क्लास में. वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट दी वर्ल्ड. अब ये वाटर शॉर्टेज पूरे वर्ल्ड में एक चिंता का विषय है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity. ऐसा एस्टिमेट, अनुमान लगाया गया है कि कुछ ही सालों बाद 1/3 पीपल जो है दुनिया का, उसको फेस करना पड़ेगा वाटर स्कारसिटी से. बिफोर वी डिस्कस why water is getting scarce, we must know how much water is available for us on our planet. अब ये डिस्कस करने के पहले, वाटर शॉर्टेज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि कितना वाटर अवेलेबल होता है हमारे यूज़ के लिए हमारे प्लैनेट में. हम जब प्लैनेट को देखते हैं स्पेस से तो वो बहुत सारा पार्ट अर्थ का ब्लू दिखाई पड़ता है. क्यों? क्योंकि अर्थ का बहुत सारा पार्ट वाटर से भरा हुआ है. 71% जो है सरफेस ऑफ अर्थ वो कवर्ड है वाटर से. लेकिन ये सारी वाटर को हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सॉल्टी वाटर भी इसमें प्रेजेंट है. नोट पढ़ लेते हैं. ईयर 2003 was observed as the International Year of Fresh Water to make people aware of this dwindling natural resource. 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर के रूप में मनाया गया था, पीपल को जानकारी देने के लिए ये इस नेचुरल रिसोर्स के कमी के बारे में. Now come to the topic 16.1, how much water is available. When we see our earth from space, it appears blue. Why? Because most of the part of our earth is covered with water. 71% part of our earth is covered with water. Despite the being 71% water, water scarcity is still there. Why? Because from this 71%, 97% is present in sea and ocean, and which is sea line water, and 3% is 3% is fresh water. We can use only fresh water.
मतलब हमारा अर्थ 71% वाटर से कवर है और 71% में से 97% जो है वो सी लाइन वाटर है, मीन्स खारा पानी है, और 3% फ्रेश वाटर है, मीन्स 3% मीठा पानी है। हम सिर्फ मीठे पानी को ही यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रॉम दिस 3% 69% इज़ प्रेजेंट इन ग्लेशियर। 69% जो ये मीठा पानी है उसमें से 69% ग्लेशियर में प्रेजेंट है। ग्लेशियर से ही मेल्ट होकर लेक और रिवर में वाटर आता है, लेकिन जो ग्लेशियर है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। 30% प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में कुछ पानी फ्रेश वाटर भी है, मीठे भी हैं और खारा पानी भी है। एंड 1% प्रेजेंट इन lake, river, and any in surface area. And we get only 0.006%, which we can use. And from this water we have to use this water also in agriculture and manufacturing. ओके तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर ह्यूमन बीइंग कंज्यूम, बहुत ही कम वाटर हमें मिलता है। जितनी भी वाटर हमारे अर्थ में प्रेजेंट है उसमें से बहुत ही कम % हम यूज़ कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। वाई डज इट अपीयर ब्लू? श्योरली यू कैन गेस। जब पिक्चर लिया जाता है अर्थ का स्पेस से तो वो ब्लू दिखता है। क्यों? यू कैन गेस क्यों दिखता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, दैट्स वाई इट अपीयर ब्लू। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तुम्हें यह जानकारी है कि 71% अर्थ के सरफेस का वाटर से कवर्ड है। Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lake, ice caps as groundwater and in the atmosphere. अब ये जो वाटर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सी में प्रेजेंट है, ओशन में, रिवर्स में, लेक्स, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर में और एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। However, most of this water is not fit for human consumption. लेकिन ये सारे वाटर ह्यूमन बीइंग के कंजम्पशन के लिए नहीं है। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर। जो हमारे लिए यूजेबल वाटर है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है। मीठा पानी ही हम ले सकते हैं, ह्यूमन बीइंग मीठा पानी ले सकते हैं। परफॉर्म दी फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दिस सोर्सेज। अब एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमको एक रफली एक आइडिया मिल जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, रिलेटिव अमाउंट कितना प्रेजेंट है अर्थ में। स्टेप्स 1 इज टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट अप विथ वाटर। इट कंटेन अबाउट 20 लीटर ऑफ वाटर। एक बकेट लेते हैं मीडियम साइज़ का और उसको वाटर से फिल कर देते हैं। लगभग 20 लीटर वाटर इसमें आ रहा है। एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब इसे मान लेते हैं, एज्यूम करना है हमें कि ये वाटर जो है 20 लीटर वाटर ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है जो अर्थ में प्रेजेंट है। ओके, टेक अ teaspoon of about 5 ml capacity and transfer 100 spoons of water from the bucket to a small container like a bath mug. अब इसमें से एक 5 ml कैपेसिटी का एक स्पून से 100 स्पून्स वाटर लेना है बकेट से और इस बाथ मग में डालना है। 100 स्पून लेने का मतलब है एक स्पून की कैपेसिटी है 5 ml और 100 स्पून लेना है, इसका मतलब हो गया 500 ml वाटर इस बाथ मग में लेना है, मीन्स ½ लीटर वाटर इसमें से मग में लेना है।
दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन दी अर्थ। अब 20 लीटर में से सिर्फ हाफ लीटर वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। ओके, फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफ़र 30 स्पून ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर। अब इस ग्लास टम्बलर में इस बाथ मग में से ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र 30 स्पून ऑफ वाटर, 30 स्पून वाटर इसमें लेना है, मीन्स 150 ml वाटर इस ग्लास में लेना है। दिस गिव्स अ मेज़र ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। अब इस फ्रेश वाटर में से जो यूजेबल वाटर है ग्राउंड वाटर में वो हो गया तुम्हारा 150 ml। ठीक है, ये सिर्फ एक रफली आइडिया है, ये एग्जैक्ट नहीं है। फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम दी मग। एक क्वार्टर फुल स्पूनफुल वाटर इस ग्लास में से लेते हैं। इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये लेक्स और रिवर्स में जितने वाटर प्रेजेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। The water left in the bucket represent the sea line water present in the seas, oceans and partly as groundwater. This water is not fit for human use. ये जो बकेट में वाटर जो लेफ्ट हो गया है इस मग में निकालने के बाद जो वाटर बचा हुआ है वो वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो सी लाइन वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है जो सी में, ओशन में और ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है। ये खारा पानी है जो कि समुद्र में प्रेजेंट होते हैं और ग्राउंड वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, और ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं होता है। इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़। द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म इन अ ग्लेशियर, आइस कैप्स एंड परमानेंट स्नो, अगेन नॉट अवेलेबल रेडली। अब इस मग में जो वाटर लेफ्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो फ्रोज़न फॉर्म ऑफ ग्लेशियर है, जो फ्रीज फॉर्म में ग्लेशियर में जो प्रेजेंट है आइस कैप्स में, और वो हमेशा स्नो बने हुए रहते हैं, स्नो के फॉर्म में रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट वी कैन यूज़। in this way we can see that we can use very less amount of water. Bujo wonder about the alarmingly small quantity of water available for our use. बूझो ये सोचकर उसे चिंता हो रही है कि इतना स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है हमारे यूज़ के लिए। पहेली क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज़ रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। पहेली तुरंत कैलकुलेट कर लेती है कि ये अमाउंट रफली 0.006% है जितने भी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है अर्थ में उनका। Activity 16.2. Most of us assume water to be a limitless resource. From this activity, can you appreciate the actual amount of water available for human use? Does the finding worry you? Discuss this in your class. अब हम ये assume करते थे कि water एक limitless resource है, but this activity से हमें पता चल गया कि हमारे लिए कितना लेस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। और ये क्या तुम्हें जानकारी मिलने के बाद चिंता हो रही है, इसके बारे में क्लास में डिस्कस करो। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी कवर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. I will definitely reply. I hope you like this video. If you like it, please like and subscribe my channel and press bell icon for the information of upcoming video. Till then, goodbye.